हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारांश बायोलॉजी। और आज अपने हम चैप्टर नंबर 5 के फाइनल पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और एक अच्छी समझ आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगी। तो आइए चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेडिग्री एनालिसिस और पेडिग्री। थोड़ी सी बात कर लेते हैं पेडिग्री की। जैसे कि हम केमिकल इक्वेशन में सिंबल्स के माध्यम से ये बता देते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे 2H2 प्लस O2 गिव्स H2O। स्टेट लगा दे अगर, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इन गैसियस फॉर्म कंबाइंस विद अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन गैसियस फॉर्म टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म। तो सबसे पहले पेडिग्री को समझने के लिए जिसका इस्तेमाल हम ट्रेट के ट्रांसमिशन के लिए देखते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक कैसे ट्रेट्स ट्रांसमिट करती हैं, राइट। और बेसिकली हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे क्या है मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो उसके लिए पहले कुछ सिंबल को जान लीजिए। सिंबल में देखिए, ये स्क्वायर है, रिप्रेजेंट्स मेल, राइट। सर्कल रिप्रेजेंट्स फीमेल। स्क्वायर और सर्कल के बीच में एक सिंगल लाइन रिप्रेजेंट्स मेटिंग। और इस प्रकार से अगर दोनों के बीच से एक ब्रांच निकला और इसमें कुछ सर्कल्स और स्क्वायर बने हो तो ये पेरेंट एंड चिल्ड्रन दोनों को दिखाता है। डाइजाइगोटिक ट्विंस इस तरीके से, मोनोजाइगोटिक ट्विंस सेम, यहाँ पे सर्कल भी हो सकता है। अगर अनस्पेसिफाइड सेक्स हो देन आप रोम्बस या डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें अगर आप सीधे सीधे नंबर दे दे दैट मींस इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चाइल्ड, 2 मेल और 3 फीमेल। अफेक्टेड इंडिविजुअल को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड कलर से। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए डिसऑर्डर है तो वहां पे में से हाफ कलर करते हैं, हाफ सॉलिड। जबकि अगर सेक्स लिंक्ड में कैरियर है, जनरली फीमेल होती हैं, तो वहां पे हम ये सर्कल के बीच में डॉट का इस्तेमाल करते हैं। एक लाइन से कट कर दिया जाए, रिप्रेजेंट्स डेथ। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। एक और चीज, अगर यहाँ पे मेटिंग है ना, यहाँ पे आप डबल लाइन अगर इंडिकेट कर दें तो इसे हम कॉन्सैंग्विनस मैरिज, जैसे मैरिज बिटवीन वेरी क्लोज रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव, उनके बीच में मैरिज को हम इंडिकेट करने के लिए ये डबल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम शुरू इससे करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ऐसे डिसऑर्डर्स जो सिंगल जीन में, आपको पता है कि ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए और वहां बहुत सारे फंक्शनल सीक्वेंस जिसे हम जीन कहते हैं। तो अगर सिंगल जीन में कोई म्यूटेशन हो या चेंजेस हो, उसे हम मेंडेलियन डिसऑर्डर की कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि ये मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं। जैसे डोमिनेंट होगा तो हर जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रेसेसिव होगा तो बेसिकली जब तक होमोजाइगस ना हो तब तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। इस डिसऑर्डर में इसके कारण आपको 2 तरह के डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। एक रेसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर देखने को मिलेगा और एक डोमिनेंट डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। एज फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये सारे। जबकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें तो ये क्रोमोसोम के अरेंजमेंट में, उनके शेप में या उनके नंबर में अगर कोई चेंज आ जाए, सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, तो आप उसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। ये मेंडल्स प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करते हैं और ये जब भी ऐसा कंडीशन मौजूद होगा तो वो डिजीज अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। सो दे आर डोमिनेंट इन नेचर। आपको जो सिलेबस में पढ़ना है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। आप यहां देख सकते हैं कि कैसे ये डिसऑर्डर्स मैनिफेस्ट होते हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। आइए जरा पेडिग्री के माध्यम से हम इन्हें देख लेते हैं कि आखिर इसे किस प्रकार से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, इफ द डिजीज इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? वर्टिकल इनहेरिटेंस, यानी किसी भी जनरेशन में, आप यहां जरा गौर से देखिए, यहाँ पे जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 एंड जनरेशन 4, हर जनरेशन में डिजीज्ड इंडिविजुअल आपको देखने को मिल रहे हैं। एक और खास बात, अगर आप समझ चुके होंगे, देखिए यहाँ फीमेल है, यहाँ फीमेल है, मेल है, यानी कोई पैटर्न नहीं है। मेल फीमेल हैव गॉट
इक्वल चांस ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसे हम कहेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो यदि आपको इस प्रकार का पेडिग्री देखने को मिलता है तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत होकर कह दें कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। कुछ एग्जाम्पल, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मार्फान सिंड्रोम, है ना। हम इनके डिटेल्स को नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर रिसेसिव है यानी ये तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब ये होमोजाइगस कंडीशन में हो, या फिर अगर एक क्रोमोसोम है XY के केस में और X में ये मौजूद हो तो। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार का इनहेरिटेंस अपने को देखने को मिलता है, हॉरिजॉन्टल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। अब ऑटोसोमल रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, राइट, तो दोनों में एक खास बात है, दोनों में आप देखेंगे कि जो पेरेंट्स हैं वो कैरियर हो सकते हैं और अनअफेक्टेड होंगे, लेकिन उनके ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड होंगे, है ना। तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव है और कौन सा सेक्स लिंक्ड? बहुत सिंपल है। आप देखिए ये ऑटोसोमल रिसेसिव है तो यहाँ मेल भी इफेक्टेड है, एंड यू विल फाइंड कि फीमेल आल्सो गेट्स इफेक्टेड, मेल और फीमेल दोनों इफेक्टेड होगा। आई थिंक इट हैज बीन इंटरचेंज्ड, इट हैज बीन इंटरचेंज समहाउ। तो मेल और फीमेल दोनों अगर इफेक्टेड होंगे और स्किपिंग ऑफ जनरेशन होगा, यानी पेरेंट्स कैरियर होंगे और उनके ऑफस्प्रिंग इफेक्टेड होंगे, बट मेल और फीमेल दोनों इफेक्टेड होंगे, तो उसे आप बोलेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव। यानी उन क्रोमोसोम्स पे ये प्रॉब्लम है जो हमारे ऑटोसोम्स है, यानी हमारे, आपको पता है कि 23 पेयर में से 22 पेयर ऑटोसोम है और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम है, मेल के केस में XY और फीमेल के केस में XX, राइट। अब एक्स लिंक्ड की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको वही पढ़ना है। यहां पे आपको दिखाई देता है कि स्किपिंग ऑफ जनरेशन तो है, यानी कैरियर पेरेंट हो सकते हैं अनअफेक्टेड और उनके बच्चे जो है अफेक्टेड होंगे, लेकिन यहाँ खास बात देखने को क्या मिलेगा आपको कि सिर्फ एक जेंडर इफेक्टेड होगा, यानी अगर एक्स लिंक्ड है तो मदर्स आर द कैरियर्स, क्योंकि उनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, और सन इज अफेक्टेड, राइट। और इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, मदर टू सन, और वो सन अफेक्टेड है, इट विल पास ऑन इट्स अफेक्टेड एक्स टू द डॉटर, यानी मदर टू सन, सन टू डॉटर, डॉटर टू सन, इस प्रकार से इसका ट्रांसमिशन होता है, जिसे आप क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कहते हैं। पहला डिसऑर्डर जो आपको पढ़ना है, हीमोफीलिया, ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब ध्यान से देखिए होता क्या है हीमोफीलिया, आपने क्वीन विक्टोरिया का नाम सुना होगा, उनकी फैमिली हीमोफिलिक थी, राइट। ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो इसमें जो यहां देखें स्मॉल h, दिस इज द डिफेक्ट इन हीमोफिलिक जीन, राइट। होता क्या है बेसिकली, एक सिंगल प्रोटीन का बनना इफेक्टेड हो जाता है, और ब्लड क्लॉटिंग के लिए देयर आर 13 फैक्टर्स, 13 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट करता है, तो अगर बीच में से या कहीं से भी अगर एक फैक्टर का बनना बंद हो जाए तो फिर ब्लड क्लॉटिंग पाथवे रुक जाएगा, राइट। तो यहां देखिए क्या स्थिति हो रही है, द फीमेल इज द कैरियर, राइट, एंड मेल इज नॉर्मल, राइट। देन व्हाट इज हैपनिंग, देखिए यहां पे फीमेल कैरियर, मेल नॉर्मल, यानी XHY, सी दिस कंडीशन, X कहां से आया, XH कहां से आया, मदर से आया, यहां से आया, कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम मदर, एंड Y कहां से आया, कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम फादर। सो इफेक्टेड कौन हुआ, चाइल्ड, द बॉय, यानी मदर इज द कैरियर, सन इज द अफेक्टेड, राइट। सो इसमें हेटेरोजाइगस फीमेल कैरियर होंगी, राइट, और वो अब डिजीज को किस तक लेके जाएंगी, सन तक लेके जाएंगी। फीमेल में क्या इसकी होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होगा, कंडीशन ये होगा कि फादर शुड बी अफेक्टेड एंड मदर शुड बी कैरियर। लेकिन ये फिर दिखाई क्यों नहीं देता है, इसलिए नहीं दिखाई देता है कि जब जाइगोट बनता है तो फीटल स्टेज में ही ब्लीडिंग के कारण इनका इंप्लांटेशन नहीं होता है, एंड फीटल स्टेज में इनकी मृत्यु हो जाती है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सीन, राइट। यहां आप देखिए बहुत अच्छा डायग्राम है, when the father has hemophilia and mother is unaffected, mother unaffected, father is hemophilia, what is happening, father is passing the hemophilic gene to whom, to the daughter, right,
और अगर यहां पे देखिए व्हाट इज हैपनिंग, सो नन ऑफ द सन्स विल हैव हीमोफीलिया हियर आउट, राइट, क्योंकि मदर अनअफेक्टेड है। ओके, तो एक्स कहां से आता है? मदर से आता है सन में, ठीक है, बट डॉटर विल बी ए कैरियर, मदर अनअफेक्टेड, डॉटर विल बी कैरियर। और यहां पे देख लीजिए, जब मदर कैरियर है, मदर इज अ कैरियर एंड फादर अनअफेक्टेड है, राइट, तो मदर से क्या कंडीशन होगा? अगर ये सन में जाएगा, इफ इट गोज टू द सन, देन व्हाट हैपेंड? आप देखिए यहां पे सन गॉट्स इफेक्टेड, ठीक है, एंड डॉटर्स आर द कैरियर्स। सो क्या है पॉसिबिलिटी? 50% चांस है कि सन विल हैव हीमोफीलिया, राइट। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। आप पेडिग्री में देख लीजिए इसको, यहां देखिए, ये मदर इज अ कैरियर हियर आउट, राइट, सेक्स लिंक्ड है इसलिए यहां पे सर्कल के बीच में डॉट, राइट। सो व्हाट हैज हैपेंड? डॉटर इज अ कैरियर, बट यहां देखिए सन इज इफेक्टेड, ठीक है। या अगर इसके आगे की पीढ़ी के को देखें, मान लेते हैं इट गॉट मैरिड टू नॉर्मल चाइल्ड, देन टू, आगे इससे जब बढ़ेगा तो देखिए यहां मदर से किसको गया? सन को गया, ठीक है, राइट, बट डॉटर इज अ कैरियर, राइट। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अगले डिसऑर्डर की बात करते हैं। क्या आप सभी इसको पढ़ पा रहे हैं? यस, व्हाट इज नंबर? ये अगर नंबर आप पढ़ पा रहे हैं, और ये जरूर आप लिखें, कमेंट के रूप में लिखें। यस, इट इज 12, 12। तो आप रेड और ग्रीन के बीच में डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे। ये इशिहारा चार्ट है जो कलर ब्लाइंडनेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस भी एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अभी आपने देखा ऑटोसोमल डिसऑर्डर के बारे में आपने देखा नहीं, अभी आपने सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के बारे में देखा। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड। वैसे ही कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक्स क्रोमोसोम पे जो कलर्स हैं उसके लिए जीन्स हैं, राइट, अगर वो इफेक्टेड हो जाए, वो इफेक्टेड हो जाए, राइट, स्पेसिफिक जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कलर, तो क्या होता है? ऑर्गेनिज्म में ये कैपेबिलिटी खत्म हो जाती कि रेड और ग्रीन के बीच में डिफरेंशिएट कर पाए, राइट। तो यहां भी उसी प्रकार से ट्रांसमिशन होगा। फीमेल कैन बी कैरियर, मेल्स आर इफेक्टेड, फीमेल्स आर द कैरियर, मेल्स आर इफेक्टेड, राइट। क्योंकि फीमेल्स अगर कैरियर हैं तो अपना एक्स किसको पास ऑन करती है? सन को पास ऑन करती है, और सन में चूंकि सिर्फ एक ही एक्स होता है तो वो डिजीज कंडीशन पैदा कर देता है। तो बिल्कुल पिछली वाले पेडिग्री की तरह आप देखिए, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आप इसको समझ पाएंगे, राइट। और ये कलर ब्लाइंडनेस है। ह्यूमन पॉपुलेशन में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज दैट 0.4% फीमेल ओनली सफर फ्रॉम दिस कलर ब्लाइंडनेस। तो आपसे पूछा जाएगा एक सवाल कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि मेल भी फीमेल कैन बी कलर ब्लाइंड? कब होगा? हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, यदि फादर डिजीज्ड हो और मदर कैरियर हो। तो फादर डिजीज है यानी उसका एक्स हैविंग म्यूटेटेड जीन, राइट, और डिजीज्ड फादर का एक्स म्यूटेटेड जीन है, और कैरियर मदर का भी एक्स होगा, उसमें भी एक म्यूटेटेड जीन होगा। तो दोनों एक्स जब पास में आएंगे देन यू विल गेट डिजीज्ड फीमेल, ठीक है। यहां पे हीमोफीलिया के जैसा फीटल डेथ नहीं होता है, इसलिए ये इंस्टेंस होती हैं, लेकिन बहुत 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 कम होती हैं। एक और इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर की ओर चलते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज थैलासीमिया। आपको बता दें, थैलासीमिया इज अ ग्रेव डिसऑर्डर, और वर्ल्ड थैलासीमिया डे हम मनाते हैं 8 मई को। होता क्या है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज है। तो रेसेसिव है यानी कैसे पहचानेंगे? स्किपिंग ऑफ जनरेशन तो होगा, लेकिन मेल और फीमेल यहां दोनों इफेक्टेड होंगे, है ना। सो इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग व्हेन द पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड, राइट। सो इट इज अनअफेक्टेड या हेटेरोजाइगस फॉर द पर्टिकुलर ट्रेट। इसमें होता क्या है,
बेसिकली जो आपका ग्लोबिन चेन है, आप देखेंगे H2L2 बेसिकली आपके पास में 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होता है हीमोग्लोबिन में। तो उनमें से अल्फा या बीटा चेन किसी एक का सिंथेसिस कम हो जाता है, राइट? अगर एक का सिंथेसिस कम होगा तो दूसरा क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति आती है तो क्या होता है कि आरबीसी प्रेसिपिटेट कर जाता है, जिससे कि सेल डैमेज हो जाते हैं, राइट? ये आपको देखने को मिलेगा कि ये 2 प्रकार का होता है, अल्फा थैलासीमिया। इसमें बेसिकली अल्फा पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस कम जाती है। और ये क्यों होता है? डिफेक्ट इन द क्रोमोसोम नंबर 16, जो म्यूटेशन है वो कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम नंबर 16, राइट? जबकि बीटा थैलासीमिया, इसमें रिड्यूस सिंथेसिस होगा बीटा पॉलीपेप्टाइड का, और ये म्यूटेशन कौन से क्रोमोसोम में होगा? क्रोमोसोम नंबर 11 में होगा, राइट? तो देखेंगे कोई ना कोई चेन कम जरूर होगा। एक और डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया, जो कि इस बार सिलेबस में नहीं है, बट आप जान लीजिए ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, राइट? ठीक उसी प्रकार से जैसे मेल और फीमेल दोनों में ये अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि पेरेंट्स कैन बी अनअफेक्टेड, राइट? सो विल नॉट सी मच ऑफ इट। अभी हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहे हैं। आप मेरे अन्य वीडियोस को देख सकते हैं, वहां पे इसको बहुत डिटेल्स में समझाया गया है। कई बार ये डिफरेंस पूछा जाता है, थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया में डिफरेंस पूछा जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया इज नॉट आउट ऑफ कंटेक्स्ट, बट थैलासीमिया और हीमोफीलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। थैलासीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, यानी यहाँ पे टू फ्यू हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बनती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? अनीमिया हो जाता है, राइट? सो दिस इज वन पार्ट। एंड हीमोफीलिया की बात कर ले तो ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, राइट? कौन से क्रोमोसोम में लिंक्ड है? एक्स लिंक्ड है, राइट? इसलिए फीमेल्स आर द कैरियर और मेल्स आर इफेक्टेड। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं, वो डिसऑर्डर्स जो क्रोमोसोम को इफेक्ट करती हैं, इंपैक्ट करती हैं। दरअसल आपको पता होगा कि बेसिकली हमारे बॉडी में जितने भी क्रोमोसोम्स होते दे आर इन पेयर। 23 क्रोमोसोम्स इन पेयर है, तो 23 पेयर यानी कुल 46 क्रोमोसोम है। अब यदि ऐसा हो कि कोई एक पेयर जो है उसमें 2 की जगह 3 आ जाए, राइट? तो क्या कंडीशन होगा? द कंडीशन इज 2n प्लस 1, यानी सबके पास तो 2n है, एक एक जोड़ा है, लेकिन कोई एक पेयर ऐसा है जिसके पास 2 की जगह 3 है। एग्रीड? तो अगर ऐसा हो, और ऐसा अगर ऑटोसोम में हो या कहीं भी हो, तो उसे हम ट्राइसोमी कहते हैं। तो एक बहुत कॉमन एग्जांपल है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, 21वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी, यानी सारे क्रोमोसोम्स 2-2 के जोड़े में है, बट 21वां है, उसके पास कितना है? 3। सो इसे कहते हैं हम लोग डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। आप देखिए एनसीईआरटी में बहुत सुंदर डायग्राम बनाया गया है। ब्रॉड एंड फ्लैट फेस, राइट? मेनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स। इसके हाथ में एक जैसे ये हाथ में एक लकीर होती है जो बिल्कुल कट करती है पूरे पाम को, इसको हम लोग पाम क्रीज कहते हैं। ये सीमियन मंकी में देखा जाता है। ऐसे लोगों को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज यानी जन्म के समय से हार्ट डिसऑर्डर होती है, राइट? बिग एंड रिंकल टंग होते हैं, यानी फरोड टंग। तो ये सब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म मंद बुद्धि होते हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल रिटार्डेशन। तो इसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन का मतलब ये नहीं कि नीचे चला गया, इसे सर लैंगडन डाउन ने ढूंढा था, इसलिए इसका नाम डाउन सिंड्रोम है। क्या रीजन रखेंगे? ट्राइसोमी इन 21st क्रोमोसोम। अगर यही ट्राइसोमी किसी ऑटोसोम में ना हो के सेक्स क्रोमोसोम में हो, राइट? एज फॉर एग्जांपल क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, यहाँ पे 47 क्रोमोसोम होंगे टोटल। इनफैक्ट पहले वाले केस में 47 थे, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन था? 46 प्लस 1 इन एडिशनल इन फॉर 21st पेयर। क्लिनफिल्टर में 22 पेयर बिल्कुल सही सलामत होंगे, 22 9 44, यानी 22 इंटू 2 44। बट XY के अलावा एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम होगा सेक्स क्रोमोसोम में, राइट? तो ऐसे में क्या ऑर्गेनिज्म होंगे? टॉल स्टैचर होंगे, फिजिक फेमिनिन की तरह होगा, क्योंकि एडिशनल एक्स है। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिलेगा,
और इसके लिए एक टर्म यूज किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, गाइनेकोमास्टिया, फीमेल टाइप pubic hair pattern and poor developed breast and they are sterile, they cannot give birth, they are sterile. So ये Klinefelter syndrome में है, और ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम है, right? Second is this one, टर्नर सिंड्रोम. आप टर्नर सिंड्रोम को देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 45 है टोटल क्रोमोसोम, यानी 2n बराबर 46, उसमें से एक कम कर दीजिए, 2n - 1. यहाँ क्या कहानी हो रही है, सभी क्रोमोसोम जो है वो 23 पेयर में है, 23 पेयर में है, लेकिन एक है जो कि सिंगल है, अकेला है, और वो कौन सा है, अगर सेक्स क्रोमोसोम है तो बेसिकली 45, 44 प्लस X0, ये फीमेल होंगी और शॉर्ट स्टैचर होंगी, उनकी ओवरीज रूडिमेंट्री होंगी और ये स्टेराइल होंगी, राइट? तो आप इन 3 डिसऑर्डर्स को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, राइट? दिस विल हेल्प यू टू राइट द क्वेश्चंस. और एक बार फिर से, जैसे कि हमने शुरू किया था, मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो अब आप इतना पढ़ने के बाद अगर इसको समझने की कोशिश करें तो आप बहुत क्लियरली समझ पाएंगे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या है और क्रोमोसोमल disorders क्या है. And at last, the syllabus that you need to be very focused with. कई सारे टॉपिक्स हैं, आपको वहां से नहीं पढ़ना है. इस वीडियो मैंने कोशिश की, हालांकि कुछ टॉपिक्स वो भी हैं जो कि सिलेबस में नहीं है, एक दो टॉपिक है जस्ट फॉर द मेकिंग योर अंडरस्टैंडिंग होलसम. बट आप देखें, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बताइए कहां होता है, एंटीरेनम माइजस, राइट? वहां पे आपको देखने को मिलता है रेड एंड व्हाइट, रेड फ्लावर प्लांट एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट जब क्रॉस होता है तो पिंक फ्लावर मिलता है. कोडोमिनेंस का केस, ये आपको कहां देखने को मिलता है, ये मेंडल से के लॉज से डेविएशंस है, ये आपको देखने को मिलता है ब्लड ग्रुप में, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में ये आपको देखने को मिलता है. मल्टीपल एलिज्म, ये भी एबीओ ब्लड ग्रुप में देखने को मिलता है कि नॉर्मली 2 एलील्स कंट्रोल करते हैं एक ट्रेट को, लेकिन ब्लड ग्रुप के लिए 3 एलील है, IA, IB और स्मॉल i, और इसका नतीजा ये होता है कि कुल 6 जीनोटाइप होंगे और 4 फिनोटाइप होगा, राइट? देन प्लेयोट्रॉपी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन भी आप लिमिटेड रखें अपने आप को. ह्यूमन बीइंग में कौन सा होता है, हमने हालांकि ड्रोसोफिला पढ़ा, बट उसी को आप अप्लाई कर ले, XY मेल हेट्रोगेमेटी का एग्जाम्पल है, राइट? बर्ड्स, फाउल्स के केस में देखें ZZ, ZW, फीमेल हेट्रोगेमेटी ZZ एंड ZW. और हनी बी का स्पेशल केस है हैप्लोडिप्लॉइडी, मेल्स आर हैप्लॉइड, फीमेल्स आर डिप्लॉइड, राइट? उसके बाद टाइप्स ऑफ डिजीज या उसका इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में हिमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, और ऑटोसोमल में थैलासीमिया. और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें तो वहां आपको तीनों डिसऑर्डर ध्यान से पढ़ना है, डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम. So I'll be coming back with some competency based video. Keep tuned in. In case you need some more additional support, you can write back to me through the comments. So keep studying, keep yourself focused, and happy practicing. Till then, take care.